हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंसिटी एकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शन के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्कस कर रहा था। दो टाइप्स हमने पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी हमने देख लिया था। अब हम लोग उसके आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आगे देखेंगे कौन कौन सा टाइप्स है। तो उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे डिस्प्लेस करता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है फेरस प्लस जिंक सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फेरस जिंक से क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ये फेरस क्या करेगा, इस जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बना लेगा फेरस सल्फेट और जिंक बाहर आ जाएगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मेटल किससे ज्यादा, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कालू नाम का माली, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है। तो इससे क्या हो गया, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं, कालू से आ गया के पोटेशियम, नाम से आ गया Na सोडियम, उसके बाद का फिर से का आया तो यहाँ पे लेंगे Ca कैल्शियम, उसके बाद है माली का M से होगा मैग्नीशियम, उसके बाद आलू से Al हो जाएगा, आलू में Al आ रहा है, Al हो गया, जरा का Zn जिंक, Fe फीके से हो गया Fe, पकाता P से हो जाएगा Pb लेड, उसके बाद है मतलब H, इसके बाद याद रखना है CuAgAu। ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक फेरस लेड हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर सिल्वर गोल्ड। इस तरीके से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे डिस्प्लेस करता है और कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। इसके बाद है नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन होगा तो बेरियम का जो आयंस है Cl2 ये चला जाएगा Na के पास, और SO4 जो कि सोडियम सल्फेट का आयंस है SO4 ये चला जाएगा बेरियम के पास। मतलब आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, इनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन में क्या दिया गया है, एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ऐड होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है।
तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद सेम टू सेम वैसा ही है, कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपोजिट हो रहा है किसमें, रिडक्शन रिएक्शन में। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो क्या होता है इसमें, ये जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है इसका रिमूवल हो जाता है, कॉपर इससे निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सिर्फ कॉपर यहाँ पे बचेगा आफ्टर द रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन का। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। ये वैसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा कॉपर प्लस वाटर। इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, आफ्टर द रिएक्शन हीट इज एवॉल्व, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग देन सच रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलेगा सराउंडिंग से तो क्या होगा, ये क्विक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा और इसको और हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे जब एसिड, बेस और सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid and base react together to form salt and water, that is called neutralization reaction. क्या है एग्जाम्पल में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एसिड है, यहाँ पे क्या है, ये बेस है। एसिड प्लस बेस क्या बना, वाटर एंड सॉल्ट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन को रोकने के उपाय, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। ओके।